एक बार हुआ तो था, झगड़ा हो गया था पानी पीने के लिए। साइन करवा के सारे वर्करों के ठीक है। ठीक है, एक एप्लीकेशन बना देगा ना। मैं नेहा धूपिया, इंडिया मेट्रो न्यूज चैनल से। वंदे मातरम। देश की राजधानी दिल्ली से आए आज की खबर के साथ रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय संयोजक मनोज कुमार झा ने आज सुबह अपनी टीम के साथ आजादपुर दिल्ली का दौरा किया। साथ ही अपने कार्यालय में एक वार्ता की। श्री मनोज कुमार झा ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य है श्रमिक वर्ग के लिए कार्य करना और इसके लिए मैं अपनी टीम के साथ हर गोदाम पर जा रहा हूं। रेल अधिकारी जो है रेल माल गोदाम का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं और उनके साथ पूरी जो टीम है चल रही है, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी श्रमिक भाई हैं अलग अलग गोदामों से आए हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं। चेकिंग के बाद अधिकारी के साथ मिलवाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं हर एक श्रमिक को उसका हक मिले। आप लोग कई वर्ष से रेलवे माल गोदाम में है, पर आपकी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं आया। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हर एक के साथ है जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिस में, नेशनल ऑफिस, जहाँ पे आप देश के चौथे स्तंभ जो हर बार आते हैं, हर बार हम लोगों से अपडेट लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, कहाँ तक काम पहुँचा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हैं जिनकी वजह से आज सरकार तक हमारी बातें पहुंचती हैं। और सरकार हम लोगों को जितनी भी चीज़ें हम लोगों को करवा रही हैं और करवाया है वो आप लोगों के माध्यम से ही चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेशनल ऑफिस में। सर, आज आपने सुबह दौरा किया है। हाँ जी, हाँ जी। और उस दौरे के अंदर कुछ कमियां या कुछ और जो कर रहे हैं उस विषय में जनता जानना चाहेगी आपसे। बिल्कुल, जैसा कि आपने आज देखा कि हम लोग नया आजादपुर माल गोदाम दिल्ली में आज विजिट किया था। आप भी साथ में थे और हमारे श्रमिक लगभग 150 के आसपास वहाँ श्रमिक हमारे वहाँ मौजूद थे और सब हमारे साथ में चल रहे थे। हमको एक एक कमियाँ बता रहे थे कि जी आज हमारे को ये नहीं था और आप लोगों ने अवेलेबल करवाया, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, स्नानघर, विश्राम गृह, इन सब चीज़ों को तो हम लोगों ने मुहैया करवा दिया। वहाँ पे छोटा सा क्लिप देखा होगा आपने कि कैंटीन की फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको भी अवेलेबल करवाया है। लेकिन कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, तो उन चीज़ों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो हम लोगों का कंसर्न था कि हम लोग रेलवे में काम करते हैं, हमारे जो मजदूर हैं, लड़ाई आज की नहीं है, सालों की है। सालों से हमारी लड़ाई लगातार सरकार के साथ चल रही थी और हम लोगों को बस एक ही टारगेट था कि हमारे वर्कर जो यहाँ पे हमारे देश में भारत सरकार को 70% का मुनाफा प्रोवाइड करते हैं इस रेलवे के थ्रू, माल भाड़े के थ्रू, तो उसके वर्करों को, हमारे श्रमिकों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। रेलवे में काम करते हैं, रेलवे के लिए काम करते हैं, तो हमको भी रेल की आईडी मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने हम लोगों को आज एक तोहफा दिया है। तोहफा तो कह सकते हैं कि तोहफा तो 2019 में मिल गया था, बस लागू जो किया है वो अप्रैल के महीने में किया है। उसको हम लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि धरातल पर लागू करवाया जाए। इसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ जिनके पास रेड कार्ड होगा उसी को रेलवे कर्मी का दर्जा मिलेगा। ये भारत सरकार कह रही है, रेल मंत्रालय कह रहा है, रेलवे बोर्ड कह रहा है। तो मैं जो आज गया था, हमारा मेरा उद्देश्य यही था। हमारे जो अधिकारीगण गए पहुँचे थे वहाँ पे, लक्की राम भैरवा जी, हरिरतन सरोज जी, दानिश हुसैन जी, संगीता जी, मतलब जितने भी पदाधिकारी पहुँचे थे, सबका एक ही कंसर्न था और है कि हमारे वर्कर्स को जल्द से जल्द की सुविधाएं मिल जाएं। इसके लिए रेड कार्ड के लिए हम लोगों को अपडेट देना था कि रेड कार्ड जो भाई छूट गए हैं, कोई भी श्रमिक कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, यूपी हो, बंगाल हो। मतलब अगर हमारे देश में कोई भी श्रमिक छूट जाता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाप लगेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं के लिए लड़ाई करी थी। तो आज बस यही है कि कैसे भी इन लोगों का रेड कार्ड इन तक पहुँचे। ये सुविधाएँ, रेलवे की आईडी जो हम लोगों ने फाइट करी थी, वो रेलवे की आईडी लोगों को तक पहुँचे, और जो कि बहुत जल्दी पहुँचने वाली है। और सच्चाई तो ये है कि अगर हम लोगों ने सिर्फ 20 दिन के अंदर में अगर रेड कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अपने गोदामों पे, तो मुझे लगता है कि 21वें दिन हम लोग रेलवे कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। सर, वही मैं आपसे कहना चाहता था कि आपने 20 दिन का समय दिया है और 500 गोदाम है, तो इतनी जल्दी कैसे कार्य हो पाएगा? सरकार, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो लेबर कोड लागू हुए हैं वो स्टेट बाय स्टेट भी हैं। मतलब केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को अपना फंड रिलीज करा हुआ है।
तो हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली स्टेट का एक बार हो जाए, यूपी स्टेट का एक बार हो जाए, हरियाणा का, पंजाब का, बंगाल का, स्टेट बाय स्टेट को करवाते चले। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे बल्क में काम होगा तो बल्क में तो बहुत समय लगेगा। तो अगर दिल्ली से भी काम शुरुआत होती है तो हमारे और वर्करों को भी तसल्ली मिलेगी और उनको भी विश्वास बढ़ेगा, हमारे साथ खड़े रहेंगे कि जी हमारा काम दिल्ली का हो गया है तो हरियाणा का भी होगा, यूपी का भी होगा, बंगाल का भी होगा, असम का भी होगा, मतलब हर जगह का सारे वर्कर्स को एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि यहाँ पर इतना काम करवा दिया। जैसे भी पीछे हम लोगों ने ESI PF लागू करवाया था किशनगंज गोदाम में, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री गौतम कुमार जी ने जब करवाया था तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद सकुर बस्ती में करवाया गया, आज़ादपुर में करवाया गया। इकलौता शायद संगठन हमारा है पूरे हिंदुस्तान में जो इन चीज़ों को धरातल पर लागू करवाता है। जुमलेबाजी से बहुत दूर है, चीज़ों को बोलते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। आज हम लोगों ने उस चीज़ को करके दिखाया है, भारत सरकार से परमिशन ले ली है और इन चीज़ों को करके दिया है। सर एक आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, आप ही जैसे कि कुछ श्रमिक भाई, जैसे हम गोदामों पे जाते हैं, हमें बाद में आपके अलावा बोलते हैं, आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए टीम नहीं जा पाती, तो उसके लिए 20 दिन आपने टाइम दिया है, तो ऑफिस में आना पड़ेगा या उनके वहीं जाके फार्म भर जाएगा? हमारे मजदूर भाई का क्या है कि एक्चुअली ना जो ब्लैक लगती है तभी मजदूर भाई इकट्ठे हो पाते हैं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को हम ऑन मीडिया ओपन नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारे अधिकारीगण वहाँ पहुँचेंगे, ग्रुप में पहुँचेंगे और उसको जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी तैयार करी है, उसको हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। सर वो फार्म मैंने वही आपसे पूछा था कि वहाँ बैठ के भरे जाएंगे जिनके रह गए हैं, या उनको ऑफिस में आना पड़ेगा? वो ऑफिस भी आ सकते हैं, वहाँ भी भरे जाते हैं, दोनों सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद।